हेलो दोस्तों, मैं खान सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंबल ऑफ नॉलेज लर्निंग सेंटर पे। दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम होगा कि इससे पिछला जो वीडियो था वो वीडियो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को हम करा रहे थे। इस वाले वीडियो में उसका पार्ट 2 आया है, यानी जो क्वेश्चन उसमें बच गए थे उन क्वेश्चन को इसमें हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अंत तक जरूर देखिएगा, और जो चीज़ लास्ट तक भी ना समझ में आए वो चीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो चीज़ या जो प्रश्न आपको हमसे पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। हम देखने का उसका जवाब सरलता से आपको दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तब वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, इधर क्वेश्चन क्या दिया पहला कि किसी संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या में किससे गुणा किया जाना चाहिए। मतलब कोई नंबर है, अगर उस नंबर का हमको 35% निकालना है तो उस नंबर में किससे मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए, यही क्वेश्चन हमसे पूछा है। कितना सिंपल बात है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। ऑप्शन आपका भी दिया है 7/20, 3.5 और अंडर रूट में 7/20 और लास्ट ऑप्शन है 5/20। इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है। आप देखिए और देखकर तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए जल्दी। सिर्फ 5 सेकंड है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। जल्दी चलिए। आई होप कि आप लोग आंसर देख लिए होंगे और दे दिए होंगे। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं और इसका सही तरीका बताते हैं। ध्यान सुनिएगा। तो उसका 35% हमको पाना है, तो उस नंबर में सिंपल सी बात है 35% से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 35% का मतलब क्या है, 35 और परसेंट का मतलब आपको परसेंट वाले वीडियो में जब आप पढ़ाए थे परसेंटेज वाले वीडियो, हम बताए थे कि परसेंटेज का मतलब 1/100 हम आपको बताए थे। तो 35% है तो हो जाएगा हमारा 35 और नीचे हो जाएगा हमारा 100। अब आप 5 से काटेंगे तो ये 7 बार में और ये जाएगा 20 बार में, यानी आपका जो आंसर आया वो 7/20 आया। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। आई बात समझ में। तो जितने लोग 7/20 आंसर सोचे थे उनका आंसर बिल्कुल सही है, और जितने लोग इन तीनों ऑप्शन में सोचे थे उनका आंसर गलत है। तो ये चीज़ें हम एग्जाम में गलती कर देते हैं, तो अच्छे से इसको नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन को इससे अच्छे से देखते हैं। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, तो कितना मजेदार प्रश्न है, बहुत मजेदार प्रश्न है। प्रश्न को पहले ध्यान से देखिए, उसको सीखिए, उसको पढ़िए, उसको अपने अंदर फील कीजिए कि क्या मैं इस प्रश्न को समझ पा रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहा हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से कह रहा है कि एक बंदर 30 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है। पहले मिनट में वह 15 मीटर चढ़ जाता है, पर दूसरे मिनट में वो 12 मीटर फिसल जाता है। इस दर से वो कितनी देर में खंबे के शीर्ष तक पहुंच जाएगा। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, सवाल को सुनिए ध्यान से, समझा रहा हूँ। एक बंदर है, वो एक खंबे पे चढ़ रहा है। खंबे की टोटल ऊंचाई जो 30 मीटर है। बंदर क्या करता है, पहले मिनट में जब जंप करता है ना तो 15 मीटर जंप करके जा रहा है, यानी 15 मीटर चढ़ जाता है। लेकिन जब अगला जो मिनट होता है उसमें वो फिसलने लगता है, और फिसल क्या करता है, 12 मीटर फिसल के चला आता है, यानी 2 मीटर उसने गंवा दिया। अब 2 मीटर गंवाया तो 2 मीटर में काम क्या किया, पहला चढ़ने का काम किया, दूसरा फिसलने का काम किया। तो चढ़ा कितना, 15 मीटर, और फिसल कितना गया, 12 मीटर। तो 2 मिनट काम करने के बाद वो एक्चुअली में वास्तव में कितना चढ़ा है, तो सिर्फ 3 मीटर। यानी कहने का मतलब है कि 2 मिनट में वो बंदा सिर्फ 3 मीटर ही चढ़ेगा। कितना मीटर चढ़ेगा, 3 मीटर। क्यों, क्योंकि पहले मिनट में 15 मीटर चढ़ा और दूसरे मिनट में 12 मीटर फिसल गया, यानी 2 मिनट काम किया और सिर्फ उसको रिजल्ट कितना मिला, सिर्फ 3 मीटर मिला।
यानी 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ेगा तो टोटल कितना है आपका 30 मीटर है। तो अगले 2 मिनट में कितना चढ़ेगा, फिर 3 मीटर चढ़ेगा, यानी 4 मिनट गंवाया, 4 मिनट गंवाया और कितना चढ़ा 6 मीटर चढ़ा। फिर 6 मिनट गंवाया, कितना चढ़ा 9 मीटर चढ़ा। फिर आपका 8 मिनट गंवाया, कितना चढ़ा 12 मीटर चढ़ा। इस तरह करते करते वो 10 मिनट गंवाएगा और 15 मीटर चढ़ जाएगा। कितना चढ़ेगा 15 मीटर। अब देखो 10 मिनट गंवाने के बाद 15 मीटर गया। अब जब भी वो 11वें मिनट में जंप करेगा तो एक बार में वो जंप कर रहा है 15 मीटर और 15 मीटर चढ़ चुका है। तो 15 मीटर से जब वो 11वें मिनट में जंप करेगा तो सीधे उसके शिखर पे यानी 30 मीटर ऊंचे शिखर खंबे के शिखर पे पहुंच जाएगा। यानी उसको कुल समय जो लगेगा वो 11 मिनट लगेगा खंबे के शिखर तक जाने में। यानी 11 हमारा बिल्कुल सही आंसर। ठीक, तो इसको अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी ना समझ में वो पूछ लीजिए। आई होप कि बेहतर से समझाया है, आपको समझ में आया होगा। ये वाला प्रश्न देखिए, तो ये प्रश्न जो है ध्यान से देखिए और ध्यान से पहले इसको पढ़िए और कॉपी कलम लेके बैठिए, ताकि जो प्रश्न आपको बड़ा नजर आए ना उसको आप पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, तब जाके उसको समझिए, तब जाके उसको सॉल्व किया जाएगा। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 5% है। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है 5%। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,40,000 है तो 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। क्वेश्चन अच्छा है, मजेदार है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शहर की जो जनसंख्या है वो 1,40,000 है, अगले साल जो होगी 1,40,000 का 5% बढ़ जाएगा। ठीक, फिर उसका टोटल जनसंख्या जो होगी अगले साल जो होगा उसके अगले साल वो 1,40,000 का जो 5% बढ़ा था उसमें उसका 5% बढ़ेगा। यानी आपको याद होगा कि आपको जब छोटे क्लासों में आप थे तो आपको उस समय 2 इंटरेस्ट पढ़ाए गए थे। एक हमारा था सिंपल इंटरेस्ट और एक हमारा था कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी एक आपका था साधारण ब्याज और एक आपका था चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता था कि जो हमारा प्रिंसिपल था अगर उसका जो रेट है अगर जितना रहेगा हर एक साल पे उतना ही पैसे हमको देने रहते थे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं था। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपको ब्याज जितना है अगर अगले साल आप दे रहे हैं तो उस पूरे अमाउंट का उतना % फिर से देना पड़ेगा आपको। बात आ रहा है समझ में। तो इस प्रकार इसमें देखो ध्यान से, इसमें आपका उन दोनों इंटरेस्ट में से एक ही वाला इंटरेस्ट काम करेगा। दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी जो शहर की जनसंख्या होगी वो 1,40,000 होने के बाद जो अगले साल आएगी वो 1,40,000 का 5% आएगा। फिर उसके अगले साल 1,40,000 का जो 5% ऐड हो गया था उसका 5% आएगा। फिर उसके अगले साल 1,40,000 में जो 5% में ऐड करने के बाद भी 5% हमने ऐड किया था उसका 5% आएगा। ठीक ना। तो चलिए मैं बता रहा हूँ आपको सॉल्व करके। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला क्या था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने का था कि P1 प्लस रेट बटा 100 पे पावर आपका T यानी समय था। इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला में हम अपना सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा 1,40,000 1 प्लस आर की वैल्यू रेट कितना है 5 100 पे पावर टाइम कितना लगेगा 3 साल। 1,40,000 गुना इसको डायरेक्ट लिखते हैं या काट देते हैं 5 का 9 5 20 25 100 हो जाएगा 21/20 पे पावर 3। चलिए यहाँ से लिखते हैं, इस बार थोड़ा सा एडजस्ट कर लिखते हैं। 1,40,000 गुना ये 3 बार होगा। कितने बार 3 बार। कितने बार 3 बार। चलिए 1 2 3 1 2 3। अब चलिए 2 से काटेंगे ये 70 बार में, इस 2 से काटेंगे ये 35 बार में। कितना बार में 35 बार में। अब कुछ नहीं कटेगा तो 35 गुना 21 गुना 21 गुना 21/2। चलिए इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ठीक,
तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1,62,000, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बिल्कुल सही आंसर, नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और इसका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसका वीडियो बन चुका है, प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल के, उसमें आप देखेंगे हर प्रकार के जितने भी टॉपिक है मैथ में, सबके टॉपिक रीजनिंग से लेके हर सब्जेक्ट के टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाकर पहले देखिए, सीखिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।